अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नाजिश मसूद और हम लोग कर रहे थे रिसर्च प्रोसेस पे डिस्कशन। रिसर्च प्रोसेस में हम रिसर्च प्लानिंग प्रोसेस कर रहे थे, जिसमें हमने फर्स्ट टाइप की थी। जो फर्स्ट हमारा फेज था, स्टेप था, वो फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम था। देन हम लोगों ने जो है लिटरेचर रिव्यू पे बात की थी, फिर हम लोगों ने डेवलपमेंट ऑफ हाइपोथेसिस पे बात की थी। अब फोर्थ हमारे पास आ जाता है रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। अगर वो तीनों आप लोगों ने नहीं चीज़ें देखी हुई तो उनके लिंक्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप काइंडली वो भी विजिट कर लें, चेक कर लें, उसको भी समझ लें। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो रिसर्च है ऑब्जेक्टिव्स पे है। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? आपकी भी लाइफ का कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होगा, कोई गोल होगा, ठीक है। अब गोल है, लेट सपोज आप कहते हो यार मैंने 1 साल बाद जो है तो अच्छी गाड़ी खरीदनी है, ठीक है। अब उस अच्छी गाड़ी को खरीदने के लिए कुछ स्टेप्स लेंगे ना, सिर्फ बात तो नहीं करनी, ठीक है। बात करने से तो गाड़ी नहीं आएगी, गाड़ी कुछ करने से आएगी। क्या क्या आपने चीज़ें पूरी करनी है, आपको जॉब ढूंढनी है, आपको जॉब मिले, आपकी जो सैलरी है एवरेज वो इतनी होनी चाहिए, ठीक है। उसमें मेरे इतने एक्सपेंसेस कवर होंगे तो रिमेनिंग जो मेरे पास बच रहा है उसमें से मैं जमा कर करके अपने लिए गाड़ी परचेज करूँगा या करूँगी, ठीक है। तो ये क्या है, ये अब आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं। आप किस तरह से उस गाड़ी को अचीव करने के लिए आप क्या करते हैं, वो ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो माइलस्टोन्स होते हैं। वो छोटे छोटे आपके पास माइलस्टोन्स होंगे जिनको आप अचीव करोगे तो आप अपने गोल तक पहुंचेंगे, अपना गोल अचीव कर सकेंगे। ऑब्जेक्टिव्स आर द माइलस्टोन्स टू अचीव योर गोल्स। इसी तरह हमारे पास रिसर्च में भी होता है। रिसर्च में अब आपने अपना जो है रिसर्च टाइटल बना लिया, रिसर्च प्रॉब्लम आपको पता चल गया, आपने हाइपोथेसिस डेवलप कर लिया अपने, ठीक है। अब आपने क्या करना है, उनको पूरा कैसे करेंगे। हाइपोथेसिस तो आ गया हमारे पास, इसको अचीव कैसे करना है, ये एक्सेप्ट और रिजेक्ट कैसे होंगे, कैसे हमारे पास फाइंडिंग्स आएंगी, हम इस तक पहुंचेंगे कैसे, तो वो ऑब्जेक्टिव्स आपको बताएंगे। ऑब्जेक्टिव्स आपकी क्लियर डायरेक्शन होती है जो कि आपको बता रही होती है इस रिसर्च को किस रास्ते से लेके जाओ, ताकि आपका टाइम भी बच जाए, आपकी एनर्जी भी ना वेस्ट हो, आपका जो है वो पैसे भी ज़्यादा ना ज़ाया हों, ठीक है। तो इस वजह से उन चीज़ों को बचाने के लिए आप हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं। यू सेट दी ऑब्जेक्टिव्स क्रिएट करते हैं। यू सेट दी ऑब्जेक्टिव्स सो दैट यू कैन सॉल्व अ प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपने बनाई थी, ठीक है, उसको कैसे हल करना है वो ऑब्जेक्टिव्स आपको बताएंगे। ऑब्जेक्टिव्स मस्ट बी स्मार्ट। स्मार्ट स्मार्ट रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं? स्पेसिफिक। आपका ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक होना चाहिए, यानी रिलेटेड टू योर रिसर्च क्वेश्चन या योर रिसर्च प्रॉब्लम या जो भी आपका टाइटल है रिसर्च का, उसी से ही स्पेसिफिक होना चाहिए। मेजरेबल हो। मेजरेबल मीन्स कि आप उसको टेस्ट कर सको ना, ऐसा ना हो कि आप उसको मेजर ना कर सको। अचीवेबल होना चाहिए। अब रियलिस्टिक हो ना, ठीक है, रियलिस्टिक भी हो, टाइमली भी हो, टाइम फ्रेम भी उसमें आपको मेंशन हो कि भाई हाँ इतने टाइम में ये चीज़ अचीव हो सकती है। अब लेट्स सपोज आप कहती हो कि मैं जी कल को जाके गाड़ी तो खरीदूंगी लेकिन मार्च पे मैंने अपना घर बनाना है, ठीक है। अब वो ऑब्जेक्टिव आप कैसे अचीव करोगी, कैसे घर बनाओगी? अब वो ऑब्जेक्टिव तो पूरा होने से रहा, ठीक है। तो ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो कि रियलिस्टिक हो, टाइमली हो, एक टाइम फ्रेम के, एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के अंदर वो चीज़ पूरी हो रही हो, ठीक है। तो ये स्मार्ट होने चाहिए आपके ऑब्जेक्टिव्स। अब लेट सपोज आप लोगों ने जी बना लिया अपना, ये क्या है, हाइपोथेसिस क्रिएट कर लिया एक। अब जैसे कि हमारे पास समझ लें ये आ गए हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स को हम हमेशा इसी तरह से लिखेंगे, लाइक टू इन्वेस्टिगेट प्रिवेलिंग पोलियो एनवायरनमेंट इन डिस्ट्रिक्ट चारसिद्धा। भाई हम डिस्ट्रिक्ट चारसिद्धा में पोलियो का जो है वो एनवायरनमेंट जो है उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है। सेकंड क्या है, टू आइडेंटिफाई कॉजेज ऑफ इट्स ग्रोथ एंड सजेस्ट मेजर्स फॉर इट्स कंट्रोल, ठीक है। अब हम ज़रा स्पेसिफिक हो गए, एक तो हमने रीजन भी मेंशन कर दिया उसमें, ठीक है। हम कौन सी जो है हेल्थ कंडीशन को जो पकड़ रहे हैं वो पोलियो आ गया, ठीक है। यहाँ पे हम उसके कॉजेज़ भी एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, मेजर्स भी बताना चाह रहे हैं। अब ये क्या है, अब हमें पता है कि हमने इस डायरेक्शन में, हमारी जो थ्रू आउट रिसर्च है वो इसके गिर्द घूमेगी। हमने यहाँ पे अपने ऑब्जेक्टिव्स मेंशन कर दिए हैं, लेकिन फिर हम इसको भी हम प्रूव और डिसप्रूव कर रहे होंगे। इसको भी हमने देखना है कि यार ये हमारे पास
ये चीज़ें पूरी हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। और वो कब हमें पता चलेगा, जब हम अपने हाइपोथेसिस को अप्रूव या डिसप्रूव कर रहे होते हैं। उसके बाद हम एंड में इसके ऊपर भी डिस्कशन करते हैं कि ये चीज़ें अचीव हुई हैं या नहीं हुई। तो आपकी ये अचीव होनी चाहिए, तब आपकी रिसर्च पूरी होगी। इसमें अब आप देख लें पोलियो इन्वायरमेंट, ये आपको आपका जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई आपने किया है ना अपनी रिसर्च के लिए, ये वो डिस्क्राइब कर रहा है उस प्रॉब्लम को। दूसरा क्या है, कॉजेज, हाइपोथेसिस एग्जिस्ट इन इट। ये कॉजेज जो है हमारे, टू आइडेंटिफाई कॉजेज। अब कॉजेज क्या है, फैक्टर्स हैं। भाई पोलियो है तो क्यों है, बहुत सारे उसके ये वेरिएबल्स होते हैं आपके। बेसिकली वेरिएबल्स ही हम यूज़ करते हैं हाइपोथेसिस में। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कॉजेज के आगे हाइपोथेसिस एग्जिस्ट इन इट, ठीक है। तो हाइपोथेसिस होते हैं इसमें। अब वो कॉजेज क्या हैं, सही से हाथ नहीं धोते, इसकी वजह से भी हो सकता है पोलियो, ठीक है। आप गन में उठ बैठ रहे हो, उसकी वजह से भी हो सकता है, ठीक है। बहुत सारे इसके जो है फैक्टर्स हो सकते हैं, बहुत सारी कॉजेज आ सकती हैं। फिर सजेस्ट मेजर्स। अब यहाँ पे क्या है, टू आइडेंटिफाई कॉजेज ऑफ इट्स ग्रोथ एंड सजेस्ट मेजर्स फॉर इट्स कंट्रोल। तो फिर हम लोग जब हाइपोथेसिस अप्रूव या डिसप्रूव हमारे पास हो जाते हैं ना, तो आखिर में हम लोग उसकी सजेशंस भी दे रहे होते हैं। ऐसा क्या करें कि ये चीज़ ना हो, ऐसा क्या होना चाहिए, कौन से स्टेप्स होने चाहिए। वो पॉलिसी मेकर्स के लिए भी आप बना सकते हो, वो आप लोगों के लिए भी बना सकते हो अवेयरनेस के लिए। दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। जब आप अपना रिसर्च एग्जीक्यूट कर रहे होते हो, उस पर काम कर रहे होते हो, तो वो सारी चीज़ें उसमें इन ऑब्जेक्टिव्स की बेसिस पे आप एक्सप्लेन करना शुरू कर देते हो। तो वो आपको एक डायरेक्शन मिल जाती है इन ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू कि वो हाइपोथेसिस अचीव करने हैं या वो हाइपोथेसिस आपने एक्सेप्ट होते हैं या रिजेक्ट होते हैं, वो तो बात की कहानी है। लेकिन इस चीज़ को पूरा करने के लिए ऑब्जेक्टिव्स क्रिएट करने ज़रूरी हैं। तो ये आपको क्लियर डायरेक्शन देते हैं कि आपने किस वे में जाना है, क्या चीज़ प्रूव करना चाह रहे हो, क्या क्या चीज़ें इसमें आ सकती हैं, ठीक है। दैट्स इट, ये है हमारे पास रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। तो अगर आपने इसमें से कुछ भी पूछना हो तो मुझे कमेंट्स में आप लिख सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल बताऊंगी, नई वीडियोस बनाऊंगी। और ज़रूर जाके आप पिछले भी लेक्चर्स जो हैं उसको भी मिस ना कीजिए, और फर्दर भी मैं कहूँगी कि आप मिस ना करें। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट भी करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।